नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए हाल ही में दुबई में इन्वेस्ट हरियाणा रोड शो का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुए इस रोड शो के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारिक समुदाय की ओर से काफी उत्साह देखने को मिला। रोड शो के दौरान राज्य की प्रमुख परियोजनाओं जैसे गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी, नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा सोना में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में जानकारी दी गई। ये सब जानकारी सीएम मनोहर लाल ने अपने दुबई दौरे से लौटने पर आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योगपतियों की सुविधाओं हेतु की गई विभिन्न पहलों से अवगत करवाया गया। इन पहलों में सेक्टर केंद्रित निवेशक अनुकूल नीतियों, जीआईएस लैंड बैंक, निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ, सिंगल रूफ क्लियरेंस मैकेनिज्म, सेवाओं का समयबद्ध वितरण, शिकायत निवारण प्रणाली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह सब पहले निवेशकों के लिए हरियाणा को पसंदीदा प्रमुख गंतव्य के रूप में उभारने और प्रदेश में सुगम कारोबारी माहौल बनाने के लिए शुरू की गई है। सीएम मनोहर लाल ने राज्य के विकास के अपने विजन के बारे में बताया कि प्रदेश में आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, भविष्योन्मुखी उद्योगों, निम्न कार्बन हरित बुनियादी ढांचे और ईज ऑफ लिविंग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने यूएई और भारत के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के निवेशक समुदाय को हरियाणा की विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने और राज्य व संयुक्त अरब अमीरात के मध्य विश्वास और सहयोग पर दीर्घकालिक संबंध मजबूत बनाने के लिए भी आमंत्रित किया। अपनी दुबई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ साथ कई बड़ी कंपनियों के साथ हरियाणा में निवेश के प्रमुख अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने दुबई में डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में नांगल चौधरी में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब परियोजना पर चर्चा की गई और ग्रुप से उनके सुझाव मांगे गए। दुबई पोर्ट्स अथॉरिटी और दुबई पोर्ट्स इंटरनेशनल के विलय के बाद 2005 में गठित डीपी वर्ल्ड दुनिया की अग्रणी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक है। मित्रों, इसी प्रकार जो दूसरा दौरा हमारा हुआ है वो 2 अक्टूबर यहाँ से प्रस्थान करके हम लोग 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन पूरे दिन वहां लगाए हैं। और ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से एचएसएडीसी ने एक्वायर कर रखी है और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी ये एक बनेगी, सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं। गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है। देश में ऐसी और भी बड़ी बड़ी सिटीज बनी हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में गिफ्ट सिटी ये बनी है, साइंस सिटी ये बनी है, बेंगलोर में भी एक इस प्रकार की कोई सिटी है। तो यहाँ भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की एक सिटी बनाए। बहुत बड़ा हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। इसके लिए विभिन्न लेवल के रोड शो हम कर लिए हैं लगभग। अब तो समाप्ति पर यह है कि 4 रोड शो इसके हुए हैं, 2 गुरुग्राम में, 1 मुंबई में और 1 दुबई में। तो 4 रोड शो, ये चौथा रोड शो इसमें था। और इस दिन जो हमारी यात्रा में इस विषय को लेकर के, ग्लोबल सिटी को लेकर के जो वहां पर कंपनी आई, 13 कंपनियां, उसके अंदर बहुत प्रमुख कंपनियां जो हैं वो वहां पर आई हैं। अब उनके बारे में अगर जानकारी बतानी है तो मैं बता सकता हूं कि दुबई इन्वेस्टमेंट, शोभा रियल्टी, डेनुबे प्रॉपर्टीज, नखील, डीपी वर्ल्ड, एलिंगटन प्रॉपर्टीज, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, ताबरीद, अल मार्जन आइसलैंड, अल हमरा, डॉलंस प्रॉपर्टी, दामाक, EMIS। तो ऐसी 13 प्रमुख कंपनियां हैं जो डेवलपमेंट के नाते से और वर्ल्ड वाइड ये काम करती हैं, लेकिन ज्यादा इनके काम दुबई में है। दुबई अपने आप में जो रियल एस्टेट का काम है, हम में से जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत हाई क्लास, हाई लेवल की बिल्डिंग्स वहां है। एमआर खास करके एक बहुत बड़ा डेवलपर वहां है
तो उस एमआर के जैसे हमारे गुरुग्राम में हम डीएलएफ कह सकते हैं, इस प्रकार का एमआर ग्रुप है। एमआर ग्रुप गुरुग्राम में भी काम कर रहा है, देश के दुनिया के और भी कोनों में काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग वहां आए थे, सबने बहुत उत्साह अपना वो दिखाया है। तो उसके नाते से ये जो हमारा एक उसके बाद नेक्स्ट डे इन्वेस्टर जो डिफरेंट कंपनीज थी वो जो है उसका भी एक मीटिंग की थी। उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे वो उसके अंदर आए थे और उसमें भी बहुत उत्साह दिखाया लोगों ने। चाहे हमारे यहाँ एग्री बिजनेस का विषय है, लॉजिस्टिक्स का है, एफएमसीजी का है, फूड प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर है, 12% इन्वेस्टर्स, इन सब के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना एक उत्साह अपना दिखाया है। एक बड़ा ग्रुप है जो वहां की गवर्नमेंट का है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA, इन्होंने भी और हरियाणा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो हमारा नांगल चौधरी है और ग्लोबल सिटी में भी ऐसा अपना एक रुचि दिखाई है। इंटीग्रेटेड एविएशन हब और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार एयरपोर्ट, इसका भी उत्साह दिखाया कि वहां हिसार में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। ऐसे ही आलडार ग्रुप जो है, आलडार ग्रुप ये भी बड़ा ग्रुप है अबू धाबी में, इन्होंने भी ग्लोबल सिटी में अपना कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। वहां के जो सुल्तान है, सुल्तान अहमद बिन सुलायम, जो डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन हैं, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई है और उसमें भी उन्होंने ये जो नांगल चौधरी का इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब जो है लॉजिस्टिक हब, इसमें रुचि दिखाई है। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि इसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी इक्विटी भी कर सकते हैं। वो इक्विटी शायद मेजोरिटी इक्विटी मांगते हैं, मेजोरिटी इक्विटी वो लेकर के और अपनी प्लानिंग से उसको चला सकते हैं। हमने विचार करना है कि उनको मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक शेयर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, अगर सहमति बनी तो उसको हम दे सकते हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट उनका अपने लेवल पर हो जाएगा। एक हमने वहां जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग की है। तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहां आई थी। उनके सामने मैंने रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है। जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए। और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइजर है वहां, उनको भी लेकर के गए थे ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएं। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं। बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है, लेकिन एक प्रारंभिक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकती हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल जो खास करके ITI ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी वहाँ पर जो आवश्यकता होती है, मशीन्स की, टाइल के जो लगाने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करा करके वहाँ भेज सकते हैं। बातचीत प्रारंभ हुई है, सब लोगों ने कहा कि सेकंड राउंड में हम करेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि हम यहाँ अभी पहुंचे भी नहीं थे। विदिन 14 आवर्स एक कंपनी ने एक जो हमको एक छोटा ऑर्डर जिसको कहना चाहिए प्रयोग के लिए कि अभी हमें हाउस कीपिंग के लिए कुछ लोग चाहिए, आप कितने भिजवा सकते हैं, उनका बायोटा उनकी लिस्ट हमको भेजिए ताकि उनको रखने के लिए तैयार होंगे। हम यहाँ से भेजेंगे ताकि उनकी सिलेक्शन कराई जा सके। हम इसमें अपना जो हमारा जो पोर्टल है, परिवार पहचान पत्र नहीं, हमारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही जो पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी ट्रेनिंग कराकर उनको वहां भेजें ताकि उनको भी उसका लाभ मिले।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।